नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका शत्रुपा होम किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे यहाँ की एक बहुत ही पारंपरिक और देसी रेसिपी, ताजे करेल की स्वादिष्ट सब्जी। बांस की जो नई और कोमल कोपल निकलती है, उसके अंदर के नरम हिस्से को हमारे यहाँ करील कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर इसे बांस की कोपल या बांस का कोमल भाग भी कहा जाता है। करील की खास बात यह है कि इसे सिर्फ एक तरीके से नहीं बल्कि कई पारंपरिक सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे खाने से पहले सही तरीके से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज मैं आपको अपने यहाँ की पारंपरिक तरीके से करील तैयार करने और इसकी सब्जी बनाने की पूरी विधि बताती हूँ। सबसे पहले ताजे करील लेंगे। इसके ऊपर का जो सख्त और कड़ी परतें होती है उन्हें एक एक करके निकालना है। हमें अंदर का नरम और कोमल हिस्सा ही लेना है। सख्त परत निकालने के बाद इसे अच्छी तरह साफ पानी से धो लेंगे। अब इसे उबालने के लिए बर्तन में पानी लेंगे। इसमें बड़े साइज़ में कटे करील को डाल देंगे। हमारे यहाँ करील को खुले बर्तन में धीमी आंच पर उबाला जाता है, जिससे कि उसका कलर एकदम नारंगी आए। कभी कभी करील में प्राकृतिक रूप से थोड़ा सा कड़वापन ज़्यादा महसूस हो सकता है, इसलिए जिस पानी में हमने करील को उबाला है उस उबले हुए पानी को बिल्कुल नहीं रखना है। उसे ठंडा होने के बाद उस पानी को फेंक दें और दूसरे पानी में करील को डुबाकर कम से कम 1 दिन के लिए रख दें। इससे करील का कड़वापन कम करने में मदद मिलती है। और सबसे ज़रूरी बात, उबालने के बाद उस पुराने पानी का इस्तेमाल सब्जी या किसी दूसरी चीज़ में नहीं करना है। एक बात और दोस्तों, अगर हमारा करील पुराना है या फिर तोड़े हुए उसको कुछ देर हो चुके हैं, तो ऐसे में अगर हम उबालेंगे करील को तो वहाँ पास यह नारंगी कलर नहीं आएगा। तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो भी से आप उसको कम से कम 15 मिनट उबाल लेना। उसके बाद थोड़ा देर ठंडा होने के बाद पानी बदलना। बिना कलर आए करील का भी सेम टेस्ट आता है, बस अंतर इतना है कि ये नारंगी कलर का होता है, वो जैसे करील का कलर है वैसे ही रहेगा। मुझे यहाँ पास करील पानी में डाले हुए 1 दिन हो चुके हैं, तो मैं इसे छन्नी में अलग से निकाल ली हूँ, जिससे कि इसका पानी अलग हो जाए। अब मैं आज की सब्जी के लिए जितना करील चाहिए उतना निकाल रही हूँ। हमारे यहाँ इसे सिलबट्टे पर हल्का सा कूटा जाता है। इसे बिल्कुल पेस्ट बनाना नहीं है, बस इतना कूटना है कि करील की बनावट बारीक कद्दूकस जैसी हो जाए। तो चलिए इसे सिलबट्टे पर कूट लेते हैं। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप इसे साफ कपड़े में रख कर या किसी खास सुरक्षित साफ थैली में रख कर ऊपर से किसी साफ और वज़नदार चीज़ की मदद से हल्का हल्का कूट सकती हैं, लेकिन किसी ऐसी प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल ना करें जो खाने की चीज़ रखने के लिए सुरक्षित ना हो। अब करील कूटने के बाद इसे एक बार फिर से साफ पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। खासकर अगर सिलबट्टे या किसी ऐसी सतह पर कूटा है जहां थोड़ी बहुत मिट्टी या रेत लगने की संभावना हो, तो यह धोना ज़रूरी होता है। यहाँ पास मैंने जितने सब्जी के लिए करील लिए हैं उन सभी को इसी तरह से कूट कर रख ली हूँ और इसे अब धो लेंगे। इसी तरह से हाथ को हल्के घुमाते हुए करील को धोना है, ताकि अगर करील में थोड़ा बहुत भी कंकड़ होगा वो नीचे तली में बैठ जाएगा। और हम करील को अपने हाथ में लेकर फिर अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। पूरी तरह से पानी निकल जाए तो उसे अलग से एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर मैं सभी करील को धोकर इसी तरह से निचोड़ लूँगी। सारा पानी जब निकल जाए तो बर्तन में इकट्ठा कर लूँगी। करील धोने का मेन मकसद यही है कि इसमें जो कंकड़ है वो नीचे तली में बैठे, इसीलिए इसको छन्नी में नहीं छानना है। इसी तरह से हाथ से निकालते हुए ही निचोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा करील आज की सब्जी बनाने के लिए तैयार है। दोस्तों, यह तैयार किया हुआ करील सिर्फ इसी सब्जी के लिए नहीं, हमारे तरफ इस उबाल कर और निचोड़ कर तैयार किया हुआ करील हम दूसरी कुछ पारंपरिक सब्जियों में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे तरफ मुनगा भाजी, सहजन की पत्ती की सब्जी में थोड़ा सा करील डाल सकते हैं। इसी तरह खड़ा मसूर की सब्जी में भी इसे डालकर बनाया जाता है। हमारे यहाँ जिसे हिरवा
या फिर कुछ जगह पर कुल्थी कहा जाता है, उसकी सब्जी बनाते समय भी तैयार करील डाला जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि जब भी ऐसी कोई भी सब्जी बनानी हो तो बस पानी में रखा हुआ उबला करील निकालिए, उस दिन जितना चाहिए उतना ताज़ा कूटिए, धोइए, निचोड़िए और सब्जी में डाल दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा करील है तो आपको सारा करील उसी दिन बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पुराने समय से एक देसी तरीका अपनाया जाता है। उबले हुए करील को साफ पानी में पूरी तरह डुबाकर रखा जाता है और इसका पानी रोज़ निकालकर ताज़ा साफ पानी डाला जाता है। इसी तरह ज़रूरत के अनुसार 3 से 4 दिन तक इसे संभाल कर रखा जा सकता है। और अगर आपके घर में फ्रिज है तो इस उबले हुए करील को किसी साफ डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं। यहाँ बस बचे थोड़ा सा करील को फ्रिज में स्टोर करके रख ले रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब बनाना शुरू करते हैं आज की हमारी कूटा हुआ करील की सूखी सब्जी। बहुत ही कम मसालों में सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ 6-7 लहसुन की कलियाँ, 2 सूखी लाल मिर्च, हरा धनिया और आधी छोटी चम्मच सरसों। लहसुन को यहाँ पर मैं बारीक कूट कर ली हूँ। सब्जी बनाने के लिए चलिए अब कढ़ाई गैस पर रखेंगे। कढ़ाई गर्म हो जाए तो उस पर डाल देंगे 1 बड़े चम्मच तेल। तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। अब सबसे पहले डालेंगे सरसों के दाने। सरसों चटकने लगे तो इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च। पहले सरसों को अच्छी तरह चटकने देंगे, उसके बाद ही जब सरसों दाने चटकने बंद हो जाए उसके बाद ही हम सूखी लाल मिर्च को डालेंगे। यहाँ पर पूरे सरसों के दाने चटक गए हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च को हल्का सा काला करेंगे, एकदम ज़्यादा काला नहीं। उसके बाद हम डालेंगे कूटा हुआ लहसुन। लहसुन को एकदम से जलाना नहीं है, बस इसको खुशबू आने तक और इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। देखिए दोस्तों, लहसुन यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। जैसा हमें कलर चाहिए लहसुन का वैसा आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे निचोड़ा हुआ करील। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ जानकारी मिली है या फिर नई रेसिपी सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह सभी करील को अच्छी तरह से अलट पलट कर मिक्स कर लेंगे, जिससे कि वो सभी तरफ से अच्छे से सीख जाए। और इसको कम से कम 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके धीमी आंच पर पकने देंगे। उसके बाद ही हम आगे नमक डालेंगे। इसे बीच बीच में चलाते हुए भूनते रहेंगे, जिससे धीरे धीरे इसका अतिरिक्त पानी सूख जाएगा और तेल, सूखी लाल मिर्च और लहसुन का स्वाद करील में अच्छी तरह मिल जाएगा। इस सब्ज़ी की खूबसूरती ही यही है कि इसमें बहुत सारे मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सादा मसाला लेकिन स्वाद बिल्कुल देसी और लाजवाब। अब मैं डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक थोड़ा सब्जी पकने के बाद डालो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे हमें आसानी से पता चलता है कि कितना नमक डालना है। कहे कि पकने के बाद हमारा जो करील है तो उसकी मात्रा थोड़ा और कम हो जाती है। जब करील अच्छी तरह से सूख कर भून जाए तब गैस को बंद कर देंगे और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी पारंपरिक करील की सूखी सब्जी। हमारे यहाँ गर्मा गर्म चावल के साथ खाना बहुत पसंद किया जाता है। सादा चावल और करील की सूखी सब्जी बहुत ही देसी और स्वादिष्ट संयोजन है। साथ में हो जाए गर्मा गर्म दाल। जब ताज़ा करील मिलता है तो मैं ज़रूर इस सब्जी को बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आता है। अगर आपके यहाँ भी करील इसी तरह बनाया जाता है या इसे बनाने का कोई अलग पारंपरिक तरीका है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और शत्रुपा होम किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और देसी पारंपरिक और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ।